मीडिया के तमाम दोस्तों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। इस दफ़ा OCU लाहौर ने एक बड़ा डिफरेंट किस्म का गैंग गिरफ़्तार किया है। इससे पहले हम सुनते आए हैं और देखते आए हैं कि घरों में चोरी हो गई या किसी दुकान में चोरी हो गई। ये जो गैंग इन्होंने बस्ट किया है, OCU नवाकोट DSP रिजवान मंजूर चीमा की टीम ने, ये बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स में वारदात करते थे। और जिन टेक्सटाइल मिल्स में वारदात करते थे वो ऐसी होती थी जो किसी वजह से बंद पड़ी हों। और ये चोर बड़े टेक्निकल थे। ये उस टेक्सटाइल मिल का जो सॉफ्टवेयर था, उससे, जैसे हम कंप्यूटर का CPU है, तो ये पूरी टेक्सटाइल मिल का CPU होता था, जिसमें पूरी मिल की प्रोग्रामिंग, उसको कंट्रोल करने का सिस्टम, वो ये चोरी करते थे। और इसकी मालियत मिलियंस में नहीं, करोड़ों में होती है। CCPO लाहौर जनाब बिलाल सिद्दीक कामियाना साहब ने DIG साहब OCU कैप्टन लियाकत अली मलिक को ये टास्क दिया कि ये लाहौर और उसके लाहौर के जो नवाही अजला हैं वहाँ ये वारदात हो रही है। चूँकि बहुत हाई प्रोफाइल है, इस पे OCU को काम दिया गया, जिस पर कैप्टन लियाकत अली मलिक DIG साहब OCU ने ये टीम OCU साउथ मुझे दी और फिर DSP रिजवान मंजूर चीमा ने इस पे बहुत मेहनत की। और इस केस में एक दूसरी बात ये भी है कि अब OCU का जो काम है, जो डिटेक्शन ऑफ क्राइम है, वो सिर्फ ज़िला लाहौर तक महदूद नहीं रही। ये हमने जो 8 करोड़ 50 लाख मालियत का टेक्सटाइल का कीमती सामान जो बरामद किया है, ये दोनों मुकदमात ज़िला लाहौर से बाहर के हैं। इनमें से जो एक मुकदमा है, मुकदमा नंबर 1723/23, ये थाना फूल नगर ज़िला कसूर का है, जबकि दूसरा जो पर्चा है वो ज़िला ननकाना साहब का है। इस गैंग का तरीकाकार ये था कि ये पूरा एक नेटवर्क है। इसमें जो मेन मुलज़िम मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद सरवर हैं, ये टेक्सटाइल मिल का सामान चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद नेक्स्ट B टीम के पास चला जाता है, जो रिसीवर हैं। रिसीवर करने के बाद जो तीसरी टीम वो कराची में बैठी है, जो इस चोरी के सामान को वसूल करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब मज़े की बात यह है कि चूँकि ये तमाम सामान इंपोर्टेड जर्मनी का है और बहुत महंगा है, 5-6 महीने के बाद जो अगली C पार्टी है वो उसी टेक्सटाइल मिल से बारगेन करके उनका ही चोरी शुदा सामान उसको वापस कर देते थे और साथ स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेते थे कि हम इस सिलसिले में पुलिस को ना तो बताएंगे ना कोई कार्रवाई करवाएंगे। आप इस तरह समझें कि मसरूका सामान तावान दे के वही फैक्ट्री या टेक्सटाइल मिल वापस लेती थी। और ये भी मैं आपको आपके तवस्सुस से अवामुन्नास तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस किस्म का सामान चोरी करने वाला गैंग और ये सारा सामान जो 100% बरामदगी है, फ़र्स्ट टाइम पंजाब में ये बरामद किया गया है। इससे पहले वो जो लुट गए होते थे वो तावान दे के अपना सामान वापस लेते थे। और मैं इस क्रेडिबल और अप्रिशिएबल टास्क पे DSP रिजवान मंजूर चीमा और उनकी टीम को बहुत शाबाश देता हूँ कि 8 करोड़ 50 लाख का मुकम्मल 100% रिकवरी इन्होंने बनाई। मेरे साथ उस टेक्सटाइल मिल के जनरल मैनेजर साहब बैठे हैं, आमिर साहब बैठे हैं। अगर आप जो मीडिया के दोस्त हैं, अगर वो इनसे इंटरव्यू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और चूँकि इस वक्त मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये राइटली पाबंदी लगाई है कि मुल्ज़मान के इंटरव्यूज़ नहीं किए जाएंगे, तो इस वजह से उस पॉलिसी को हम एहतराम करते हैं और आइंदा किसी मुल्ज़म का हम इंटरव्यू मीडिया के दोस्तों के साथ इंटरेक्शन नहीं करवा सकते, बिकॉज़ उससे केस के मेरिट पे फ़र्क पड़ता है। ताहम मुद्दई से अगर आपको बात करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप बात कर सकते हैं। इस वक्त मीडिया का कोई दोस्त इस केस के हवाले से किसी मामले में कोई बात पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। इस केस में इस पूरे नेटवर्क के जितने भी मुल्ज़मान हैं वो सारे गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। गिरफ़्तार करने के बाद अब
चूँकि ये मुकदमात दूसरे अजला के हैं, वो अगली फ़र्दर कार्रवाई, चूँकि रिकवरी तो हमने 100% कर ली है, तो फर्दर कार्रवाई फिर मुतलका अजला के जो मुतलका पुलिस स्टेशन वो करेंगे। केस में रिजवान मंजूर चीमा और उनकी टीम ने ह्यूमन इंटेलिजेंस को बड़ी खूबी से, बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। इन्होंने इस किस्म की वारदातों के हवाले से जो काम करने वाले लोग हैं, अपने मुखबरों के ज़रिए उनका पता लगवाया। फिर हमें एक टिप मिल गई, एक बंदा मिल गया। जब वो बंदा मिल गया तो फिर उसकी मदद से हमने अगले तमाम मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार कर लिए। बेसिकली ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम है।